दोस्तों आज का वीडियो किसानों के लिए है। अगर आप खेती से जुड़े हुए हैं तो आज के वीडियो में दो ऐसे बिजनेस के बारे में बताएंगे कि इस बिजनेस में मात्र दोनों बिजनेस के लिए सिर्फ 1000 की लागत आएगी। 1000 की लागत अगर आप लगा देते हैं तो दोस्तों उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, न तो उसमें खाद लगेगा ना तो कोई दवाई लगेगी। और दोस्तों यह बिजनेस 100 साल तक चलेगा। तो इसे दोस्तों आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप अपना घर का काम कर रहे हैं घर का काम करिए। और दोस्तों इस खेती की शुरुआत आप थोड़े से करिए, पहले 2-3 थोड़े से करिए, फिर जब आपको लगे कि नहीं ये अच्छा बिजनेस है, सफल बिजनेस है, तो इसे आप बड़े लेवल पे कर सकते हैं। तो अगर आप इस बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो दोनों बिजनेस को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद जो इसमें मेन पॉइंट ये है, इसे आप बेचेंगे कहाँ, कितना प्रॉफिट होगा, इसकी भी जानकारी हम देंगे। आप चाहें तो दोस्तों घर पे रह करके हमारे माध्यम से भी बेच सकते हैं। हमारे माध्यम से आप कैसे बेचेंगे इससे संबंधित जानकारी भी देंगे। तो चलिए पहले जानते हो दोनों बिजनेस कौन सा है। पहले बिजनेस की हम बात करें तो दोस्तों जो आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है और इसका जो है दोस्तों इस बिजनेस के जो आप करेंगे इसका आयुर्वेदिक दवाओं में प्रयोग किया जाता है, वो है आंवले का पेड़। दोस्तों आंवले का पेड़ जो आंवला होता है, ये आंवले की बहुत ज़्यादा डिमांड है। आंवले का अचार बनता है, मुरब्बा बनता है और आयुर्वेद की लगभग दवाओं में आंवले का प्रयोग किया जाता है। तो एक बार आपको आंवले का पेड़ लगाना है तो इस पेड़ को दोस्तों आप अपने घर पे द्वार पे भी लगा सकते हैं, खेत के मेड़ पे भी लगा सकते हैं और बीच में खेती कर सकते हैं। तो आंवले की दोस्तों कई वैरायटियाँ आती हैं। अब आज के समय में कुछ ऐसे वैरायटियाँ आ गई हैं, एक ही साल में यानी कि आप पेड़ लगा दीजिए तैयार हो जाए, एक साल में खूब अधिक मात्रा में आंवला निकलने लगता है। और वैसे तो 6 महीने बाद से पेड़ की में आंवला लगना शुरू हो जाता है, लेकिन प्रॉफिट जब वो पेड़ खूब बड़ा होता है, उसमें डालें ज़्यादा हो जाती हैं, तब ज़्यादा फल निकलता है। तो दोस्तों इस आंवले का बिजनेस आप कर सकते हैं। आंवला दोस्तों हमेशा इसकी डिमांड रहती है और अब तो कुछ ऐसे पेड़ आ गए हैं जिसमें 12 महीना फल लगता है, 12 मासी पेड़। तो दोस्तों आंवले का बिजनेस सबसे सफल बिजनेस है और इसमें आपको पेड़ लगा करके इसकी सिर्फ देखभाल करना है। और देखभाल भी करने की ज़रूरत नहीं, देखभाल तब तक करना है जब तक ये पेड़ छोटा है। जब ये पेड़ बड़ा हो जाएगा तो किसी की डर नहीं है, आंधी वानी कुछ नहीं। और दोस्तों फल बहुत ज़्यादा आता है। आप जानते होंगे अगर आप गांव से हैं, आपके घर के आसपास आंवले का पेड़ है तो आप देखिए कैसे पेड़ फलता है, बहुत ज़्यादा फल निकलता है। पहला बिजनेस हो गया। तो दोस्तों इस साइड में आप कर सकते हैं, जो खेती किसानी कर रहे हैं उसमें आप पहले 2-4 पेड़ से शुरुआत करिए। अगर आप इसका पेड़ लेने जाएंगे तो आपको 50 रुपये 100 रुपये में बढ़िया पेड़ मिल जाएगा। तो 4-5 पेड़ आप इसका लगा लीजिए। और दूसरे बिजनेस की बात करें तो दोस्तों दूसरा बिजनेस जो है वो है नींबू का बिजनेस। दोस्तों नींबू हमेशा बिकता है। आप मंडी में चले जाइए, चाहे गांव की मंडी हो चाहे शहर की मंडी हो, शहर में तो हमेशा बिकता है और सबसे ज़्यादा डिमांड होती है नींबू की। आप नींबू खरीदने जाएंगे दोस्तों आपको 20 रुपये पाव मिलेगा, 15 रुपये पाव मिलेगा, 10 रुपये पाव से नीचे तो कभी मिलता ही नहीं। इस समय अगर हम बात करें तो दोस्तों 20 से 25 रुपये पाव मिल रहा है। तो दोस्तों ये नींबू मिलता है। फुटकर की मैं बात कर रहा हूँ। थोक की अगर बात करो तो थोक में भी दोस्तों कभी भी 25 रुपये से नीचे नहीं जाता है नींबू। 25 रुपये किलो थोक में जाता है, इससे नीचे नहीं जाता है। आंवले की हम बात करें तो आंवला भी दोस्तों 20 रुपये 40 रुपये ये फुटकर में बिकता है। कभी कभी जो थोक की बात करें तो 20 रुपये 15 रुपये से नीचे कभी नहीं जाता है। 20 रुपये से नीचे कभी जाता ही नहीं आंवला, सीजन में भी नहीं जाता है। और सीजन में तो 30-40 रुपये थोक में जाता है। अगर आप फुटकर में बेचेंगे तो 30 से 40 रुपये किलो आंवला भी बिकता है। तो नींबू का भी आपको एक बार ही पेड़ लगाना है। तो नींबू में कई वैरायटियाँ आती हैं, तो अच्छी वैरायटी आपका नींबू का पेड़ लाना है, पौधाशाला से लाना है जहाँ पे नींबू के शोधित किया जाता है। कि पेड़ जहाँ फैलाइए अच्छी जगह फैलाइए, अच्छी नर्सरी से लाइए, जिससे एक ही साल में 6 महीने में इसमें दोस्तों फल आना शुरू हो जाए। अब तो नींबू हमेशा बिकता है। तो दोस्तों नींबू तो जो है आप अपने लोकल की मंडी में भी बेच सकते हैं, फुटकर भी बेच सकते हैं। जो तहसील में लोकल मंडी लगती है वहाँ पे जाके इसको आप बेच सकते हैं।
आंवला और नींबू। अब आंवले की बात करें तो दोस्तों अगर आप आंवला बेचना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक कंपनियां आपके आंवला ले लेंगी, जितना भी आंवला होगा सब लेंगे। आप चाहे तो आंवले का अचार, मुरब्बा सब बना के आप खुद बेच सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा उत्पादन आप कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप कंपनियों से बेच सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आप इंडिया मार्ट पे जाके आप बेच सकते हैं। इंडिया मार्ट एक ऐसी साइट है जहाँ पे सब लोग बेच सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप आंवले की खेती कर रहे हैं, तो हमारे माध्यम से भी हम दोस्तों कुछ कंपनियों के कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे देंगे, उनसे भी आप बेच सकते हैं। नहीं तो आपको आंवला दोस्तों अगर इसको महंगा बेचना है तो आंवले को जब आपके पास आंवला ज़्यादा हो जाए, आप देख लीजिए मंडी में आंवला सस्ता बिक रहा है, सीजन में आंवला सस्ता बिक रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, आंवले को तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद इसे आप सुखवा दीजिए। सुखवाने के बाद आप इसे बेच दीजिए। सुखवाने पे कच्चे से, जैसे आप कच्चा बेच रहे हैं, इसका 4 गुना महंगा बिकेगा। सुखवाने के बाद आप चाहे तो इसका पाउडर बना दीजिए। अगर आप पाउडर देखेंगे तो कंपनी क्या रेट बेच रहे हैं, 600 रुपये किलो पाउडर कंपनियाँ बेच रहे हैं। 60 रुपये में 100 ग्राम, 40 रुपये में 100 ग्राम। कंपनियाँ वो ब्रांडिंग बना के बेच रही है, लेकिन वो ब्रांड बना के बेच रही है, तो आपको ब्रांड बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने पड़ेगा। तो ब्रांड आप नहीं बनाएंगे तो सुखवा के भी आंवला बेच सकते हैं, कच्चे आंवले बेच सकते हैं। आंवला कभी सड़ता नहीं, कभी इसमें नुकसान नहीं होता। इसी तरह से नींबू, ये दोनों एकदम पक्की खेती है, दोनों में सड़ते नहीं है, ना तो बहुत ज़्यादा आपको दवाई वाई डालने की ज़रूरत है, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं। प्योर ऑर्गेनिक तरीके से ये दोनों तरह की खेती आप कर सकते हैं। तो दोस्तों गांव में आप हैं तो शुरुआत मेरे कहने से नहीं कि आप ज़्यादा लगा दीजिए, कुछ नहीं, आप 1-2 पेड़ लगा दीजिए। ये 2 पेड़ अच्छा सा ला के लगा दीजिए, फिर उसका प्रॉफिट आप देख लीजिए। कुछ करना तो है नहीं, सिर्फ लगा देना है। अगर आपको समझ में आए नहीं आ रहे दोनों की खेती करना ठीक है, एक तो 2 फायदा होगा, आप नींबू और आंवला घर भी खाइए, दोनों ही बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप 2 आंवला रोज खा रहे हैं तो दोस्तों इससे आपका स्वास्थ्य हमेशा स्वस्थ रहता है। इसकी चटनी भी खाइए, मुरब्बा भी खाइए, अचार बना के कई तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट खेती है दोस्तों। इसी तरह से कई और आधुनिक खेती, कुछ ऐसे खेतियां होती हैं जो दवाओं की खेती होती है। तो दोस्तों आप किसके बारे में जानना चाहते हैं? कोई आप हर्बल वाली खेती करना चाहते हैं, जैसे जो जड़ी बूटी की खेती होती है उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। या किसी बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी डिटेल जानना चाहते हैं, या आप अपनी खुद की कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं, जो भी जानकारी आपको चाहिए वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। उस पर अलग से हम दोस्तों डिटेल में वीडियो बना देंगे और आप उसे आसानी से कर सकते हैं।